भी आप सोच रहे हो गेमिंग कंसोल लेने के लिए और 2.4 हर्ट्ज वाला आपको बहुत इजीली मिलता है और M33 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। चलिए जानते हैं कौन सा लेना चाहिए। देखिए सबसे कम सेकंड में बताऊंगा तो 2.4 हर्ट्ज वाला है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, मात्र 1200 रुपये मिल जाएगा। बट M33 आपको स्टार्टिंग ही 1500 से होता है। अब M33 इतना महंगा क्यों हो? क्या इसमें ज़्यादा गेम है? क्या इसमें ज़्यादा चीज़ें? नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके गेमिंग स्टिक। अब गेमिंग स्टिक में दो चीज़ समझना ज़रूरी है। ये जो हम 2.4 हर्ट्ज की बात करें जो 1000 रुपये का है, उसमें गेमिंग स्टिक में आपको USB-A स्टैंडर्ड वाला मिलता है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं M33 इसके अंदर आपको Type-C मिलता है। एंड Type-C बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लंबे टाइम तक अगर आप गेम खेलना चाहते हो। इससे होता क्या है कि ज़्यादा लो पावर होता है तो लो आउटपुट होता है, तो उसकी वजह से आपका HDMI भी सेफ होता है। क्योंकि देखिए अब एक USB-A वाला यूज़ करोगे जो 2.4 हर्ट्ज का है, उसमें आपका जो TV का HDMI वो भी गर्म हो रहा है, स्टिक भी गर्म हो रहा है। सो ये एक डेंजरस चीज़ है। चलिए बात करते हैं सेकंड चीज़, क्या इसमें गेम अच्छे हैं कि नहीं। तो जो हम 2.4 हर्ट्ज की बात करते हैं इसके अंदर भी 10,000 गेम मिलते हैं और M33 में ऑलमोस्ट आपको 20,000 गेम्स मिलते हैं। अब यहाँ पे गेम्स की क्वांटिटी भी नहीं चलते हैं, हम गेम्स की क्वालिटी पे चलते हैं। सो 20,000 वाले में आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं बट बहुत ही लिमिटेड क्वालिटी की गेम्स हैं, पर उसमें कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो डेली फेवरेट लिस्ट में ऐड करके। बट जब हम यहाँ पे 2.4 हर्ट्ज से बोलते हैं उसमें कोई भी अच्छा खासा गेम आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम लो क्वालिटी के एमुलेटर्स उसमें हैं, तो वो मैं प्रेफर नहीं करता। बहुत पुराने टाइप के GTAs हैं तो वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी हो गया। देखिए अगर आपको गेमिंग स्टिक नहीं लेना है तो पेन ड्राइव से भी कर सकते हो, और पेन ड्राइव से कैसे करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे एक वीडियो दे दिया है, तो प्लीज़ चेकआउट कर ले। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास 32 इंच का टीवी है तो वेल एंड गुड आपके लिए। बट अगर आप 32 के ऊपर के सीरीज़ के टीवी अपने पास है तो आपको यहाँ पे क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, प्लेबैक में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्लेबैक का मतलब है स्मूथ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि जब वो गेम्स बने थे तो वो 22 या 18 इंच या 14 इंच के स्क्रीन के हिसाब से बने थे, तो अगर आप इसे लार्जर स्क्रीन पर देखते हो तो उसके जो प्लेबैक है काफ़ी ज़्यादा ड्यूके होंगे, ज़्यादा ब्लरी आएंगे, उतने मज़ेदार आपको फील नहीं मिलने वाला। यानी मैं आपको कहना चाहता हूँ आसान भाषा में, FPS आपको अच्छा नहीं मिलेगा, यानी स्मूथ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये रेट्रो गेम है तो ग्राफिक का नामो निशान तो है नहीं। मतलब देखिए यहाँ पे डब्बे पे 4K लिखा रहता है, डजेंट मीन कि इसमें 4K क्वालिटी इन्हांस करके आपको दिया है। ये सेम आपको जो 90s के गेम है उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक स्टिक्स में डाल के दिया जा रहा है। इनफैक्ट ये स्टिक में भी नहीं है, एक तरीके के SD कार्ड में है। और यहाँ पे आता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है थर्ड पॉइंट, SD कार्ड करप्ट होने का। सो ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे यूज़ किया है तो M33 का जो SD कार्ड है वो ऑलमोस्ट 4-5 महीना आराम से चल गया था। बट जो 2.4 है वो विद इन 1 to 2 वीक्स में ऑटोमेटिकली SD कार्ड करप्ट हो गया था। सो इसको रिकवर कैसे किया जाता है? बहुत ही ईजी होता है। जब आप बॉक्स खोलोगे आपको सेलर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करके OS डलवा सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब भी देख के OS डाल सकते हो, इतना रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए जल्दी जानते हैं। अब मैंने भी इसके ऊपर बताया OS कैसे डालते हैं अगर आपका SD कार्ड करप्ट हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको जो SD कार्ड का करप्ट का इशू ये कब होने वाला है, जैसे आप सडनली गेम खेल रहे हो और सडनली लाइट चला जाता है तो वहाँ पे आ जाता है आपका SD कार्ड करप्ट। अब ये रेयरली है, ऐसा नहीं कि जब भी लाइट कटेगा आपका SD कार्ड करप्ट होगा। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट है, जैसे कि आप बता स्टिक आपका गर्म हो, मतलब इसके सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि SD कार्ड करप्ट होना ही होना जैसे लाइट जाएगा, बट ये होता है, ये इशू आएगा। 99% के इशू आपको 1 साल या 2 साल के अंदर आपको मिलता है, क्योंकि SD कार्ड उतने अच्छे क्वालिटी के इन लोगों ने नहीं डाल के देते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं आपसे 2 गेमिंग पैड के लिए। अब गेमिंग पैड में भी यहाँ पे 2 चीज़ समझना है, यहाँ पे इनबिल्ट बैटरी नहीं आता है और वाइब्रेशन तो नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो इसके अंदर आपको ना यहाँ पे AA बैटरी डालना पड़ता है, किसी किसी में डबल है, किसी में ट्रिपल है। सो ये चीज़ चेक कर लेना है, और ये अलग अलग हिसाब से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर AA की बात करते हैं तो आराम से 25 से 30 दिन कोई भी बैटरी आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वो कंज्यूम होगा तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। सो ये चीज़ ज़्यादा देखना, अगर आप 2000 के नीचे की जाओगे तो गेमिंग पैड में आपको बैटरी डालना पड़ेगा, इनबिल्ट बैटरी नहीं आता है। तो क्या इसके सेंसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं टीवी को लेके, परफेक्ट काम करने वाले। गेमिंग पैड इजीली सिंक्रोनाइज होता है गेम्स के साथ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, को ये तब मिलेगा जब आपके घर पे वो डब्बा आएगा, या तो आप यूट्यूब पे जाके उसका रिव्यूज़ चेक कर सकते हो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कौन कौन सा OS उन लोगों ने डाला, कौन सा गेम डाला है। वो रिकॉर्ड चीज़ है, एक वेबसाइट आता है emulatorgame.com का, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कौन से एमुलेटर में कौन कौन से गेम्स आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आप एक फेवरेट लिस्ट बना के गेम खेल सकते हो, जो M33 में बहुत ईजिली होता है, और M33 में आपको काफ़ी अच्छे गेम्स मिल जाते हैं। सो अगर आप एक लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा M33 ही लेना। ऑफकोर्स ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे देता हूँ खरीदने के लिए। बट एक चीज़ याद रखना है कि M33 में आपको काफ़ी अच्छे गेम्स मिल जाते हैं, काफ़ी ग्राफिक्स वाले। बट 2.4 और जिसका रेट काफ़ी कम है उसमें उतने अच्छे गेम्स नहीं मिलते, प्लस आप उसे डेली भी यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो जल्दी करप्ट हो सकता है या उसके पावर उतने अच्छे नहीं है। सो ये मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन था, लेना है नहीं लेना है ये आपकी मर्जी है। मैंने स्टिल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि ग्राफिक अच्छे नहीं होते हैं अगर 32 के ऊपर का टीवी है तो प्लेबैक बहुत ज़्यादा स्लो आने वाला आपको। सो ये चीज़ माइंड में रखना है। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड है और प्ले स्टोर है और आपके पास 8 GB का स्टोरेज है तो आप अपने टीवी पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो पेनड्राइव को यूज़ करके कैसे
कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैंने बताया, जो आपको आई बटन पे वीडियो दे दूँगा, किस तरीके से आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।